This is example number 6. The marks distribution of 30 students in mathematics examination are given. Find the mode of this data. तो ये आपको 30 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स एग्जाम्स के मार्क्स दिए हुए हैं, कितने कितने मार्क्स कितने कितने बच्चों के आए। 10 मार्क्स एक बच्चे के आए, ऐसे जैसे 50 मार्क्स 3 बच्चों के आए, 72 मार्क्स एक बच्चे के आए, 95 एक के आए। और ये डाटा आप ध्यान से देखोगे, इट इज़ सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1, वही एग्जाम्पल 1 है हमारा, उसी डाटा को हम दोबारा दिखा रहे हैं। बट इस बार क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। पहले हमको मोड पता लगाना है। एंड द सेकेंड पार्ट इज आल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रिटेट द मोड एंड द मीडियन। जो हमने पहले मीन निकाला था, तो और इस बार जो मोड निकालेंगे उनको एक दूसरे से कंपेयर करके हमको ये बताना है उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मीन निकालना तो आता ही है, मोड कैसे निकालते हैं। तो यदि आप इस डाटा को देखें, कैसा डाटा है, अनग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा का मोड निकालना तो आपको बहुत इजी है, आपको आता ही है। क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालो। तो आप इसमें देखोगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके ज़्यादातर मार्क्स आए हैं। तो 4 स्टूडेंट के मार्क्स 40 आए हैं, ऐसे ही 4 स्टूडेंट के मार्क्स 60 आए हैं। एंड एक्जैक्टली सेम वे में 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 आए। तो मैं किस क्या बोलूँ कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या थी, 100 में से जो मार्क्स आ रहे थे बच्चों के, कितने बच्चों के ऐसे थे जिनके ज़्यादातर मार्क्स आए, वो क्या थे, ज़्यादातर मार्क्स ऐसे 3 केसेस हो रहे हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3 निकल रही है। तो मेरे ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के अंदर भी मोड निकालना डिफिकल्ट। मैं 70 बोलूँ या 60 बोलूँ या 40 बोलूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसको क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यदि हम क्लासेस में कर लेंगे, दैट मीन्स हम ग्रुप डाटा बना लेंगे, तब हमारे लिए मोड निकालना ईजी हो जाता है। क्लियर है, ओके। तो हमको पहले जब क्लास बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में बनाई थी वही एग्जांपल है। तो वी कैन फॉर्म द क्लास 10 to 15, 10 to 25, 25 to 40। हमने क्या लिया था, और 10 से स्टार्ट किया था, क्योंकि 0 मार्क्स तो किसी के है ही नहीं, तो इसलिए हमने 10 से स्टार्ट किया था। और हमने क्लास की विड्थ कितनी ले ली थी, क्लास साइज़ 15 का। तो 10 + 15 = 25, फिर 25 से 40, इस तरीके से हमने क्लास इंटरवल बना लिए थे। और ये जो एक स्टूडेंट थी, वो जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसको यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो 10 से लेकर 25 कितने स्टूडेंट है, 1 + 1 2 स्टूडेंट है। ऐसे ही 25 से लेकर 40 कितने स्टूडेंट है, 25 से 40 36 के 3, 40 हम इसमें काउंट नहीं करते हैं क्योंकि 40 नेक्स्ट क्लास में चला जाता है। कितने हम लिखेंगे, 3। तो इस तरीके से हमने सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। टोटल स्टूडेंट सम करेंगे तो क्या है, 30। सो दिस इज़ अवर FI। अब हमको क्या पता लगाना है, मोड। तो आपको क्या पता लगाना है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता लगानी है। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज़ ग्रुप डाटा। नाउ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 7 एंड इफ इट इज दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपको मॉडल क्लास मालूम चल गई। एंड यदि आपको मॉडल क्लास मालूम चल गई तो आपको सब कुछ मालूम चल गया, राइट। तो मॉडल क्लास मालूम है, हमको फार्मूला मालूम है। मोड का फार्मूला ये होता है, और ये फार्मूला होता है, जस्ट राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स। सो देयरफॉर फॉर द मॉडल क्लास, ये जो हमारी मॉडल क्लास है, इसके अंदर द लोअर लिमिट L इस कितनी है, 40। तो इट इज़ 40। इसके अंदर क्लास ऑफ द या क्लास का जो साइज़ है, हाइट ऑफ द क्लास कितनी है, इज़ 15 = 15। सेकेंड चीज़ क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसी F0 ले लूँ तो मीन्स F0 मीन्स जो मॉडल क्लास से पहले वाली, तो दैट इज़ F0 इज़ 3। F1 क्या होता है, द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो F1 = कितना है, 7। F2 क्या होता है, इससे अगली वाली, दैट मीन्स F2 इज़ द फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, दैट मीन्स कितनी वैल्यू होगी, 6। अब मेरे को सारी चीज़ें मालूम है यहाँ पे, तो मैं मोड इजीली निकाल सकता हूँ। इस फॉर्मूला में पुट कर दूँ, लेट्स पुट। तो मोड = 40 मीन्स मिनिमम से लेके और एक h के हाइट से एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। जो इस फैक्टर यहाँ से निकल रहा है वो सारा हमने रख दिया, इसको सॉल्व किया, वी गॉट द मोड इज़ 52। तो मोड कितना आ गया, 52। तो मोड ये बता रहा है ये 52 है। अब हमको मीन तो मालूम था, हमने फर्स्ट एग्जांपल निकाली था। मीन कितना आया था, हमारा मीन आया था 62। मीन हमारा 62 है, मोड हमारा 52 है। तो अब हमको इसको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। तो इसका 52 है, ये 62 है, तो कंपेरिजन में तो क्या कंपेयर करें, ये 52 है, ये 62 है। पर हम उनको इंटरप्रिटेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन 52 मार्क्स। ज़्यादा मोड मतलब होता है हाईएस्ट मार्क्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाटा।
राइट। मोड मीन्स किस तरफ झुकाव ज़्यादा है, तो हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन 52 मार्क्स, ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 52 आए। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, देखो हम यदि ग्रुप अनग्रुप डाटा में लेते हैं तो 40 आए थे 4 लोगों के, 60 आए थे 4 के, 70 आए थे 4 के। तो हमको डिफ़िकल्ट हो गया था हम कैसे बोलें, क्योंकि किन ज़्यादातर बच्चों के कितने मार्क्स हैं, तो ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स ऐसे थे ना 4+4+12 बच्चे हैं जिनके मार्क्स ये आए हैं। तो अब हमको क्या मालूम चला मोड से, हमको ये बोल सकता है, हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ज़्यादातर बच्चों के जो मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स 52 आए, बट वाइल द एवरेज स्टूडेंट ऑब्टेन 62 मार्क्स। पर यदि मैं सारे बच्चों का एवरेज ले लूँ, क्योंकि बच्चे 10 से लेकर 95 तक भी लाए, तो एवरेज इज 62। So most of the people got 52 marks, whereas if you compare from the minimum to maximum, उसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज इज 62। समझ में आ रहा है कि टोटल मार्क्स को यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दूँ तो सबको 62 मार्क्स मिलते, पर क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स थे उसमें ज़्यादातर बच्चों के 52 मार्क्स आए। मोड को बोल के हम ये बोल सकते हैं, दिस इज़ व्हाट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मोड एंड मीन। क्लियर? वेरी गुड।